तो हेलो स्टूडेंट, बॉर्नबॉर्ड केमिस्ट्री बायनर्स में आपका स्वागत है। आज हम जो है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बचा हुआ पार्ट था, है ना, टॉपिक था, उसको हम आज कवर करेंगे, है ना। पिछले वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, है ना, फिर उसके बाद हमने जो है प्रिंसिपल, फिर टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फिर जो है उसका फोटो आयनेशन प्रोसेस देखे। ठीक है, आज हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बातें करेंगे, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, उसके बारे में आज हम डिटेल देखेंगे। क्लियर। तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन कौन से होते हैं आपको पहला है आपका सोर्स होता है, फिर आपका होता है सैंपल होल्डर जिसमें हम सैंपल को रखते हैं, है ना। अब वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है रेडिएशन देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन या सैंपल से निकलेगा वो कहाँ जाता है, लेंस। लेंस से आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर में जाता है, देन जो है डिटेक्टर के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो एक एक से बारी बारी से समझेंगे सभी को। तो सबसे पहले होता है आपका सोर्स। तो हम सोर्स को डायरेक्ट नहीं लेते हैं भाई, हमें जो है सोर्स प्रोड्यूस करना पड़ता है ना। अगर हमें यूवी सोर्स प्रोड्यूस करना होता है तो हम क्या करेंगे, यूवी सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हीलियम लैंप प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हीलियम आपका उसको किस में लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, हीलियम डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हीलियम को जो है वो क्या है आपका, हीलियम को हम एक्साइट करेंगे। तो हीलियम को एक्साइट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको हीट करेंगे, हीलियम गैस को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीलियम गैस जो है आपका ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइट हो जाएगा, आपका एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, समझना इसको, है ना। तो हीलियम गैस को जब हम जो है एनर्जी देंगे, मतलब कि उसको हीट करेंगे, है ना, ये आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब में करते हैं। ठीक है, हीलियम आपका डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं। तो सबसे पहले उसको हीट करेंगे, हीट करने के पश्चात वो क्या हो जाएगा, वो एक्साइट हो जाएगा, एनर्जी ऑब्जर्व करके क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगा। एक्साइटेशन से जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है ना, एक्साइटेशन से जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये जो है रेडिएशन इमिट करता है, और ये रेडिएशन क्या है आपका, यूवी रेडिएशन है। क्लियर, समझ में आया कि यूवी रेडिएशन हम कैसे बनाते हैं, है ना, मतलब कि इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम हीट करेंगे, हीट करने से ये जो है उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक्साइट हो जाएगा। एक्साइटेशन से जब एक्साइटेशन स्टेट क्या है आपका, अनस्टेबल स्टेट है। तो अनस्टेबल स्टेट से जब स्टेबल होता है तो वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ग्राउंड स्टेट में आया तो वो कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा, जो एनर्जी ऑब्जर्व किया है उसको इमिट करेगा। ठीक है, तो वही रेडिएशन क्या है आपका, यूवी रेडिएशन है। ये एक लैंप की तरह जो है क्या करता है, वहां पे जो है सोर्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। एक चीज यहाँ पे एक चीज और समझो आप, जब कोई एटम्स या आपका कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है आपका, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से पुनः जब डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन जो इमिट करता है उस फिनोमिना को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम सोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, यहाँ पे, है ना, यूवी सोर्स को इस प्रकार से सेट करते हैं कि अल्टीमेटली वहां से कंटिन्यूस होता है ना, ये एक्साइट होता जाएगा, यहाँ से रेडिएशन इमिट होगा, फिर एक्साइट होगा, रेडिएशन इमिट हो जाएगा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। उसी प्रकार से, है ना, हम एक्सरे को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम हीलियम क्या हो रहा है, हीलियम का किस प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट शो करता है ना, ट्रांजिशन शो करता है। जैसे कि 1s2 से ये कहाँ चला जाएगा, 1s1 से आपका 2p1 में चला जाता है। ठीक है, 2p1 से पुनः ये ग्राउंड स्टेट में आता है, 1s2 बनाता है। तो ये जो है आपका यूवी रेडिएशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा हीलियम का, तो हीलियम 1 आपका 58.4 नैनो आपका मीटर होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 21.22 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है ना। तो इसको हम जो है मेजर करते हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं, फिर उसको यहाँ से कंटिन्यूसली हम इस सैंपल में हम क्या करते हैं, जो है इंसिडेंट कराते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आए। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सरे ट्यूब को भी जो है एक्सरे सोर्स को भी ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करेंगे भाई, यहाँ पे है ना, जस्ट सपोज आप समझना, है ना, है ना, पूरा इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ मैं, ये आप समझना। यहाँ पे आपका कैथोड और एनोड जोड़ देते हैं, यहाँ पे आपका जो है
ये आपका क्या है, गर्म करते हैं, है ना। यहाँ पे आपका टंगस्टन का क्या लगा है, एक मेटल लगा है ना, टारगेट मेटल, जहाँ पे कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसको, है ना। ये कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, हीट होके ये जो है एक्सरे रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। इसको एक साइड से ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड है, और ये आपका क्या है, कैथोड। ठीक है, जो एनोड है वहां ये जो है क्या है, कॉपर का है ना, कॉपर का है, और यहाँ पे ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको हाई वोल्टेज से हम क्या कर देते हैं, और जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली ये क्या हो जाएगा, इसको गर्म करेगा। ये आपका टारगेट जो भी टंगस्टन का है उसको क्या करेगा, है ना। हम ऐसे मेटल लेंगे जो एक्सरे सोर्स प्रोड्यूस करे। क्लियर। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, ये एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक्साइटेशन में जाएगा, एक्साइटेशन से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, एक्सरे सोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे उसको इस प्रकार से सेट करते हैं कि वो कंटिन्यूसली वो क्या है, आपका एक्सरे सोर्स दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूवी सोर्स भी ले सकते हैं, एक्सरे सोर्स भी ले सकते हैं। एक्सरे सोर्स आपका हाई एनर्जी का होगा, और यूवी सोर्स लेंगे तो वो आपका लो एनर्जी का होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। देन हम जो है आगे बढ़ते हैं सैंपल होल्डर की ओर। ठीक है, तो सैंपल होल्डर में हम क्या करते हैं, सैंपल को लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो है सैंपल को इस प्रकार से उसमें सेट करते हैं कि जो है अच्छे से टाइट फिटिंग करके हम उसमें जो है रखते हैं, है ना। और इस सैंपल को, जो सैंपल होल्डर है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। ठीक है, और जो सैंपल लिए हैं, है ना, तो उसमें कोई भी मॉइस्चराइजर है क्या, या कोई इम्प्योरिटी है, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, गन स्प्रूटिंग से, अगर यहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइजर है, सैंपल में कोई भी मॉइस्चराइजर है ना, तो हम गन स्प्रूटिंग से, है ना, उसको हीट करके उसको जो है पहले जो है मॉइस्चर्स को खत्म करेंगे। क्लियर, फिर हम उसमें सैंपल को रखेंगे, है ना। और सैंपल को जो रखते हैं वो हम जो है ज़्यादा अमाउंट में सैंपल को नहीं रखते हैं, है ना, जो है बहुत मिनिमम अमाउंट में रखते हैं, टाइनी अमाउंट में हम सैंपल को यहाँ पे रखते हैं, है ना। फिर क्या होता है, यहाँ से कंटिन्यूसली एक्सरे सोर्स या यूवी सोर्स जो है इस सैंपल में जो है इंसिडेंट कराती हैं, तो ये कंटिन्यूसली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इजेक्ट करता है। कंटिन्यूसली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है। फिर ये कहाँ जाता है, इस लेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर में जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर होता है, एक होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर, और दूसरा होता है डिस्पर्सिव एनर्जी एनालाइजर। ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर में आपका जो है उसमें क्या होता है, वो स्लो है ना, जो एनर्जी स्लो गति से, है ना, स्लो है, तो उसको मेजर करने के लिए वहाँ पे आपका जो है रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर लगाते हैं। और डिस्पर्सिव एनालाइजर मतलब कि जो फास्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए है। इतना आपको समझ में आया। देन हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी एनालाइजर में जो है ना, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है, ये एक प्रकार का फिल्टर है, जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन जो लेंस के माध्यम से जो आगे गया, इलेक्ट्रिक एनालाइजर में गया, तो यहाँ पे क्या होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को जो है आगे जाने देगा, जिसकी जो है फिक्स क्या हो जाएगा, फिक्स अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, वही आगे जो है जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये डिटेक्टर के थ्रू वो जो है डिटेक्ट हो जाएगा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक आपका क्या है, स्फेरिकल में आपका जो है क्या है, इसको बोलेंगे जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव होगा, तो वही इलेक्ट्रॉन मूव होगा जिसकी फिक्स अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव नहीं होगा, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव नहीं करा सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन मूव होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी, फिक्स अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा, है ना। तो जो है इसको हम इजीली बता सकते हैं, है ना। ये एक प्रकार का स्फेरिकल जो है क्या है, प्लेट है ना, स्फेरिकल प्लेट है, जहाँ से एनालाइजर है ना, इलेक्ट्रॉन एनालाइजर है, जो है इलेक्ट्रॉन को एनालाइज करता है। ठीक है, सेपरेट करता है, और किसको सेपरेट करेगा भाई, जिसका फिक्स अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना।
कोई भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो जाएगा उसको जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा। किसको सेपरेट करेगा? जिसकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, है ना। फिर क्या हो जाता है, अब वो जो है यहाँ से जब गया तो ये डिटेक्टर के थ्रू नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है ना। फिर आता है आपका स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा भाई, तो जो अल्टीमेटली जो आपका करंट जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है ना, कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्लो करके यहाँ जा रहा है, तो उसकी वजह से एक करंट फ्लो होता है ना। उस करंट की वजह से यहाँ पे आपका जो है ग्राफ या पिक जो है स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे जो है किस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ बना है और उसका जो है पिक कैसे आएगा। तो कंटिन्यूसली वो जो है करंट प्रोड्यूस करता है ना। इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिकल जो चार्ज से पास होता है ना, तो वो जो है करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे उसका ग्राफ जो है मिल जाएगा। तो समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सब एक बार शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये सोर्स है जहाँ से हम यूवी सोर्स या एक्सरे सोर्स। सिंक्रोट्रॉन एक प्रकार का कैसा है जो कि डायरेक्ट कोर सेल से है ना, नाभिक के जो पास से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है ना हाई सोर्स, हाई रेडिएशन वाला है ना, तो वो सिंक्रोट्रॉन सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैंपल है। अब सैंपल को हम लगातार क्या दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं। तो ये रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लेंसेज के माध्यम से वो जो है एनर्जी एनालाइजर में गया। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर, एनालाइजर का मतलब होता है आपका विश्लेषण या उसको बोल सकते हैं आइसो पृथक्करण, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन एनालाइजर में गया तो यहाँ पर जो है सभी इलेक्ट्रॉन जो है फिल्टर नहीं होगा भाई, वही इलेक्ट्रॉन आगे मूवमेंट करेगा, है ना। और वही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मेजर किया जाएगा जिसकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। फिर क्या हो जाए, डिटेक्टर के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। फिर डिटेक्टर के थ्रू जो डिटेक्ट हुआ उसका ग्राफ अल्टीमेटली यहाँ पे बन जाएगा स्पेक्ट्रम। बस यही बता रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है एनालाइजर है, इस प्रकार से ऐसा जाएगा, डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको जो है SU इज इक्वल आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका बाइंडिंग एनर्जी है। आपका बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसको माइनस कर दोगे, H न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अगर आपको भाई यहाँ पे ग्राफ बनता है, किसके और किसके बीच में ग्राफ बनता है भाई, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो बनता है ये आपका इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है, और ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसे इस प्रकार से जो ग्राफ बनता है वो इलेक्ट्रॉन काउंट और आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होता है। क्लियर। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पता चल गया या यूँ कहो कि आपको उसका काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, तो आप बता सकते हो कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, क्योंकि आप जो सोर्स यूज कर रहे हो तो वो तो फिक्स अमाउंट है, आप उसको मेजर करके ही उसमें इंसिडेंट करा रहे हो। तो आपको तो पता है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी का आप जो है या कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप रेडिएशन ले रहे हो, तो वो तो आपको पता है। तो आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मेजर हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी आपका मेजर हो गया तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना इजी है। और एक बार बाइंडिंग एनर्जी निकल गया तो आप बता सकते हो कि कौन से ऑर्बिट से जो है इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ना, मतलब कि कौन सी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकला है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आए। यहाँ पे जो है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस। हम जो है काइनेटिक एनर्जी निकाल के, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो उसको काइनेटिक एनर्जी निकाल के हम जो उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि वो जो है कौन से कंपाउंड का है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें एलिमेंट का, हम तो एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं। अगर मान लो हम एलिमेंट को लेकर यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो हम एलिमेंट के बारे में भी एनालाइज कर सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, उस एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड है, हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है,
ठीक है ना। तो ये जो है सब पॉसिबल रहा है किसकी वजह से, आपका जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और कितने इलेक्ट्रॉन है और सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, तो है ना, तो उसकी वजह से हम जो है इजीली बता सकते हैं, है ना। एलिमेंट के बारे में हम बता सकते हैं किसके, एटम और जो है आपका मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल के बारे में बता सकते हैं, है ना। फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम जो है किसी एटम के जो है क्या स्ट्रक्चर और उसके एनर्जी लेवल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, है ना, अगर हम यूवी सोर्स लेते हैं तो हम उसके सरफेस वैलेंस सेल्स में जो है कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ना। अगर मान लो सरफेस में कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो उसके बारे में हम जो है स्टडी कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में बता सकते हैं, है ना। उसमें वैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, कौन सा कंपाउंड है, वो भी आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। और बताते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि कौन से कंपाउंड है उसकी क्वालिटी क्या क्या है, वो क्या क्या क्वालिटी शो करता है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। और लास्ट है गैस एनालिसिस। मान लो हम यहाँ पे सैंपल में जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो है अगर गैस वहाँ पे प्रेजेंट है तो सबका पीक अलग अलग इंटेंसिटी शो करेगा, सबकी बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होगी, तो हम इसीलिए बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस एलिमेंट या इस कंपाउंड की बाइंडिंग एनर्जी है, ये अलग गैस की बाइंडिंग एनर्जी है ना। तो हम गैस का भी एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, जैसे कैसे सपोज समझो, अगर हम मान लो यहाँ पे जो है सैंपल में हम कोई गैस ले रहे हैं ना, कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं, सॉलिड लिक्विड आपका जो है ठोस फॉर्म में, ठीक है, गैसी फॉर्म में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसका ग्राफ तो यहाँ पे बन जाएगा। अगर वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट गैस का इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका ग्राफ भी डिफरेंट बनेगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट होगी। तो हम इजीली बता सकते हैं कि वहाँ पे जो है अलग अलग गैसेस जो है प्रेजेंट है, तो गैस का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम आप जो है इसको समझ के आप इजीली जो है उसके एप्लीकेशन को इजीली बना सकते हो, है ना। आपको एकदम ज़्यादा जो है डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसको समझ के भी आप इजीली जो है इसको बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, है ना, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।